नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम आयु संबंधित जो पाठ पढ़ा रहे थे कि आयु समस्या औसत और आयु समस्या दोनों साथ में लेकर चले थे। तो इसका 2 हो गया है, ये पार्ट हमारा तीसरा है। ये तीसरा पार्ट है जिसको हम एवरेज एंड एज प्रॉब्लम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका आज हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, कुछ और भी टॉप लेवल से बढ़ाते से चले गए। उसका जो बेसिक क्लास है उसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9 आमों का वजन है जो 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम हो तो उनका औसत क्या होगा। तो हमसे कहा क्या गया है, सीधी सीधी बात है कि हम बताए थे कि योग निकालने के लिए कि एक होता है योग बटे n बराबर एवरेज, ये सूत्र है इसका। अब योग हमें कहना है कि इसको जो 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48, इन सभी को जोड़ लेंगे। टोटल कितना है, 9 है। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे जो हम जोड़े हैं इसको जोड़ रखें तो आया है 531। आप दोबारा काउंट करके देख सकते हैं। 531 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, देख लीजिए ये हमारा सीधा सीधा आएगा 59। तो 9 पीछे 45 हो गया, 45 में 5 3 मतलब 8 और 9 9 81, 8 बच गया। 45 और 8 53, 8 81 हो गया और 9 9 81, ये हमारा आ गया एवरेज। तो इसका जो औसत हो गया वो हमारा कितना आया है 59। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए यही नेम लगाएंगे, योग बटा n बराबर एवरेज आ जाएगा। तो इसको एक और बताए थे कि जो कि इससे 2 4 6 तो समांतर में रहे तो आसानी से आ जाता है। कोई भी समांतर में या श्रेणी में रहे तो आसानी से आ जाता है। यदि आप नहीं देखें तो इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया है। जो संख्या निकालने की 12 संख्या वो है 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x, एक संख्या x है। तो उसका जो उनके है वो इसका औसत जो निकाल के लाए हैं कितना, 12। कितनी संख्याओं का औसत वो निकाल कर लाया है, 12। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना होगा। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमसे थे कितने, 12। तो जो 12 थे और देख लीजिए इत्तेफाक से कि जो उसको औसत है वो भी 12 ही निकल के आया है। तो इसको हम योग कर देंगे, योग बराबर, योग में हम योग निकालने के लिए जैसे किसी संख्या के ज्ञात करना हो तो योग निकालने के लिए यही करना पड़ेगा कि जितनी संख्याएं रहे उतना औसत रहे, उसको हम गुणा कर देंगे, वही निकल आएगी। अब किसी भी संख्या का मान लीजिए, अब हम 2, 4 और 6 का औसत निकालें तो 6 4 10 2 12 हो जाएगा, ये हो गया 12। अब ये 1 2 3 संख्या है तो इसको 3 चौक 12, मतलब इसका जो औसत आया है वो 4 आया है। इसका औसत जो आ गया वो 4 आ गया। अब इसमें कह क्या रहा था कि इसमें एक संख्या अगर विलुप्त कर दी जाए, सेम उसी तरह किया गया है। तो इसमें एक संख्या गायब कर दी, उसके जगह पे मतलब x का रख दिया गया है। तो उसी को हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो इसमें थी कितनी संख्या, 3 थी, 1 2 3। और इसमें था कितना, औसत कितना निकल के आया, 4। और 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, योग, मतलब जो सभी को जोड़ेंगे वो हमारा योग जो आया है वो आ गया है। तो इसमें भी वही करेंगे, तो 12 गुणे 12 कर देंगे। अब 12 तो संख्या है और औसत निकल के आया है 12। 12 गुणे 12 मतलब 144, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब बची हमारी संख्या कितनी है, 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 है, फिर 19 है, 17, 21, 14, ये इतनी संख्याएं हमारी हैं। अब इन सभी को योग करने पर हमारा जो आता है इसको 137 आता है। इन सभी को जोड़ने पर 137 आया है। तो जो x है ये तो अभी बचा हुआ है ना, प्लस x जो है ये यहाँ पर प्लस x लगा दीजिए कि x जो है हमें इसी का मान ज्ञात करना है।
तो प्लस एक्स हम और 137 है बराबर हमारा जो 12 का आया है वो 144 है। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा x जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 144 माइनस 137। अब 144 में से 137 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7। x बराबर हमारा 7 आ जाएगा। 4 उधर है 3 है 7 हमारा आ गया। तो हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 7। यही हमारा आ गया आंसर। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना था, x का मान जो x निकाला है उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कितना है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। छोटा सा क्वेश्चन लिए है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना। अभाज्य संख्या वो अपने आप को, मतलब वो संख्या जो अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 9, 10 कट जाता है 11। अब हमारे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गई। यही हमें प्रथम अभाज्य मतलब प्रथम पूछा, मतलब स्टार्टिंग से पूछा गया है। इन सभी को हम योग कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे हम। तो देख लीजिए जोड़कर 7, 5 और 2 7, 7 14, या 7, 3, 10, 5 15, और 10 ये हो जाएगा 15, 10 25, और ये 26 और 27 28। इन सभी को जोड़ने पर हमारा आ जाता है 28। उसके बाद संख्या कितनी है 5। 5 को 28 से मल्टीप्लाई कर, मतलब डिवाइड करेंगे, 25 आया कितना 3, पॉइंट लगाएंगे 5 6 30, मतलब यही हमारा 5.6 हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ कहा नहीं गया, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें इसमें करना क्या है, बस प्रथम 5 अभाज्य संख्या, मतलब पूछा गया है कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता है कि नहीं। तो हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे, उसे हम प्रथम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अपने आप मतलब स्वयं से 2 से और 1 से कट जाएगा, 1 से ये भी कट जाएगा, 1 से ये, मतलब जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन लिए थे, बेसिक क्वेश्चन लिए ये। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 3 के पहले जो 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के पहले 5 गुणज हमसे पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, और 3 पछे 15। 1 2 3 4 5, 5 गुणज हो गए। ये हमारे 3 के पहले 5 गुणज, ये हमारा हो गया क्वेश्चन में है। अब इन्हीं का औसत पूछ लिया है, तो करना क्या है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 भागे 5। इसी को जोड़ लेंगे तो 12 3 15, 9 6 15, 15 है 15 तो 45 हो गया हमारा। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 9। 5 9 45। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा था, सीधे दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।